और सीमा हैदर ने भी ये बात कहीं नहीं कही कि ये मेरा मैंने इससे शादी कर रखी है, कहीं बात कही कि मुझे तलाक हो चुका है। तो दोस्तों ये अपने बुने हुए जाल में, अपनी चली हुई चाल में खुद ही फंस के खड़े हो गए और इन्होंने कानून का मजाक बनाने की कोशिश की है। लेकिन पंडित जी का एफिडेविट आने से हमारा एक केस और मजबूत हो गया है और पंडित जी ने साफ तौर से इनकार कर दिया है कि मैंने कोई शादी इनकी नहीं कराई और ना ही मैं इसकी शादी में शामिल हुआ। तो ये केस और ज्यादा मजबूत दोस्तों हो गया है और ये अपडेट थी, आपको देना जरूरी थी। जो पंडित जी थे, कैसे हैं मेरे सभी प्यारे बहन भाइयों, आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं फिर से आज एक नई वीडियो के साथ। आपने मेरा स्टार्टिंग में वीडियो क्लिप तो देख ही लिया होगा, मैं किस टॉपिक पे किस विषय पे बात करने वाली हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिए, जितना हो सके शेयर कीजिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगे देखने के बाद तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। तो वक्त जाया ना करते मैं आपको एक वीडियो क्लिप दिखा रही हूँ मोमिन मलिक सर का, जिन्होंने बहुत सारे इन्फॉर्मेशन इस केस से रिलेटेड दी हैं और बहुत सारे खुलासे किए हैं। तो आइए देखते हैं ये वीडियो। और सीमा हैदर ने भी ये बात कहीं नहीं कही कि ये मेरा मैंने इससे शादी कर रखी है, कहीं बात कही कि मुझे तलाक हो चुका है। तो दोस्तों ये अपने बुने हुए जाल में, अपनी चली हुई चाल में खुद ही फंस के खड़े हो गए और इन्होंने कानून का मजाक बनाने की कोशिश की है। लेकिन पंडित जी का एफिडेविट आने से हमारा एक केस और मजबूत हो गया है और पंडित जी ने साफ तौर से इनकार कर दिया है कि मैंने कोई शादी इनकी नहीं कराई और ना ही मैं इसकी शादी में शामिल हुआ। तो ये केस और ज्यादा मजबूत दोस्तों हो गया है और ये अपडेट थी, आपको देना जरूरी थी। जो पंडित जी थे वो अपने जवाब में कहते हैं जी 12/3/2024 को कोई शादी इनके बीच में नहीं हुई, सीमा के बीच में और सचिन के बीच में, और इन्होंने तो मैरिज एनिवर्सरी मनाई है और मैंने तो इनकी शादी को अटेंड ही नहीं किया। बंदा शादी फेरे करवा रहा है, बंदा वहां पर फेरे करवा रहा है पंडित जी, और वो अब कोर्ट में लिख के दे गया कि जी मैंने कोई शादी नहीं कराई इनकी। फैमिली कोर्ट में जहां पर वो शादी ऐसी हुई है उस इलाके की फैमिली कोर्ट में शादी को चैलेंज किया जा सकता है। अगर वहां पर फैमिली कोर्ट नहीं है तो वहां पर सिविल कोर्ट में जाकर के शादी को चैलेंज किया जा सकता है। तो हमने सेक्शन 6 के तहत सचिन की और सीमा की जो इन्होंने शादी, दुनिया की नज़र में तो एनिवर्सरी मनाई लेकिन वो अपनी नज़र में शादी की इन्होंने, हमने उस मैरिज को चैलेंज किया। हिंदू मैरिज एक्ट की सेक्शन 5 इस बात को कहती है अगर दोनों कपल में से लड़की शादीशुदा है या लड़का शादीशुदा है या पहले से बच्चे हैं और उनका तलाक नहीं हुआ तो वो शादी जो है वो मान्यता नहीं रखती। सेक्शन 5 इस बात को कहती है कि हिंदू कानून के अनुसार उनकी शादी होती है लड़की की और लड़के की, औरत की या मर्द की, जो पहले से शादीशुदा है लेकिन उन्होंने वैलिड तलाक ले लिया है। तो जहां पर सेक्शन 5 इस बात को कहती है वहां सेक्शन 5 का सीमा और सचिन के मामले में वायलेशन किया गया। हमने सेक्शन 5 का हवाला दिया और सेक्शन 6 उत्तर प्रदेश अनलॉफुल कन्वर्जन एक्ट ऑर्डिनेंस 2021 और 22 की सेक्शन 6 का हवाला दे करके हमने सेक्शन 11 हिंदू मैरिज एक्ट की सेक्शन 11 के तहत 11 सेक्शन में हम अगर कोई ऐसी शादी जो सेक्शन 5 का वायलेशन करे या सेक्शन 6 का अनलॉफुल कन्वर्जन एक्ट का वायलेशन करे, वहां पर सेक्शन 11 में उस शादी को हम निरस्त करा सकते हैं, नल एंड वाइड घोषित करा सकते हैं, कानून में उसको गैर कानूनी हम घोषित करा सकते हैं। तो हमने सेक्शन 11 में उसका जो है वो केस फाइल किया और उसके अंदर हमने सचिन को, सीमा हैदर को, इनके भैया डॉक्टर एपी सिंह को और उस पंडित को और इनके परिवार के उन सदस्यों को और अन्य काफी लोगों को पार्टी बनाया जो उस शादी में शामिल हुए थे, जिन्होंने वो शादी जो है गलत तरीके से कराई थी। तो आपके याद होगा कि उस शादी के अंदर जो है वो एक पंडित जी थे जिन्होंने, हमने उनको भी पार्टी, तो सीमा को भी गए नोटिस, सचिन को भी गए, डॉक्टर एपी सिंह को भी गए, अन्य लोग को नोटिस गए और पंडित जी को नोटिस जाने के बाद इन सब की तारीखें लगी और ये लोग जो है वो कोर्ट जूनियर के थ्रू
और ये पंडित जी जो थे वो अपने वकील के थ्रू कोर्ट में पेश हुए। तो आज उसकी पहले 24 तारीख लगी हुई थी, लेकिन वो 24 को सुनवाई नहीं हो सकी, तो आज उसकी केस की सुनवाई हुई फैमिली कोर्ट इसमें सूरजपुर में, नोएडा के अंदर। तो जो पंडित जी ने आज कोर्ट में जवाब दाखिल किया वो मैं आपको बता दूं कि क्या जवाब दाखिल किया वो मैं अभी बताता हूँ आपको। जो पंडित जी थे वो अपने जवाब में कहते हैं जी 12/3/2024 को कोई शादी इनके बीच में नहीं हुई, सीमा के बीच में और सचिन के बीच में, और इन्होंने तो मैरिज एनिवर्सरी मनाई है और मैंने तो इनकी शादी को अटेंड ही नहीं किया। बंदा शादी फेरे करवा रहा है, बंदा वहां पर फेरे करवा रहा है पंडित जी, और वो अब कोर्ट में लिख के दे गया कि जी मैंने कोई शादी नहीं कराई इनकी, मैं तो वहां था ही नहीं, और मैं तो फरीदाबाद की किसी कंपनी में मैं तो जॉब करता हूं, मैं पंडित का काम नहीं करता। तो दोस्तों ये खबर सबसे बड़ी खबर है आप सभी के लिए कि जो पंडित जी थे उन पंडित जी ने ये कहा है कि जी कोई शादी इनकी नहीं हुई, और वो आपने देखा होगा वहां पर बाकायदा सचिन को दूल्हा बनाया गया, सीमा को दुल्हन बनाई गया, इनके रिश्तेदार इकट्ठे हुए, खाने का प्रोग्राम बनाया गया और वहां पर फेरे कराए गए। अब वो पंडित जी कहता है जी मैंने कोई शादी नहीं कराई, इनकी कोई शादी वहां पर नहीं हुई। इनकी शादी तो 12/3/2023 में किसी मंदिर में हुई है, मंदिर का कोई नाम नहीं दिया, नेपाल का कोई नाम नहीं दिया। तो अगर 12/3/2023 को इनकी शादी हुई थी तो 7 तारीख और 7वां महीना 2023 को जो एफिडेविट दिया गया कोर्ट के अंदर, 4 तारीख को जो एफआईआर होने के बाद जेवर कोर्ट में जो एफिडेविट दिया गया, उस एफिडेविट में कहती है कि मैं गुलाम हैदर की वाइफ हूं और मेरे पासपोर्ट के अंदर भी मेरे पति का नाम लिखा हुआ है, और मैं जो है वो गलती से भारत में आ गई। तो कौन सी बात सच मानी जाए? वहां पर गुलाम की वाइफ कह रही है, ये पंडित जी कह रहे जी इनकी शादी 12/3/2023 में हो गई थी किसी मंदिर में। तो अगर मंदिर में 12/3/2023 को हुई थी तो जब वो पकड़ी गई इस शादी के बाद तो वहां गुलाम हैदर की वाइफ बता रही है अपने आप को। तो सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दोस्तों यही है कि पंडित जी ने जिन्होंने इनके फेरे कराए थे उन्होंने लिखित रूप में कोर्ट में ये बयान दे दिया है कि जनाब मैंने इनकी कोई शादी नहीं कराई और मैं इस शादी में शामिल ही नहीं था। मैं तो एक एम्प्लॉइज हूँ, फरीदाबाद की किसी कंपनी में मैं नौकरी करता हूँ, हाँ रबूपुरा में मैं रहता हूँ और मेरा नाम ये है, लेकिन मैंने इनकी कोई शादी नहीं कराई और ना ही मैं मौके पर मौजूद था, जबकि वहाँ पर वीडियो मौजूद है और जो शादी कराने वाला बाकायदा फेरे हुए वो सारी दुनिया ने देखा। तो हमारा केस तो मजबूत हो गया इससे। अगर वो जिस पंडित जी को हमने पार्टी बनाया है उस केस में, उस शादी को चैलेंज किया है, तो जब पंडित जी ने, और इसका पंडित जी ने बाकायदा एफिडेविट दिया है, ये उनका एफिडेविट है, इसमें उनका पता वता लिखा हुआ है, इसलिए मैं ज़्यादा साइन वाइन भी है, टेलीफोन नंबर भी है, तो ये मैं आपको कुछ थोड़ा सा हाथ लगा के और वो दिखा देता हूँ कि ये उनका एफिडेविट है। जी बिल्कुल, ये बाकायदा उनका एफिडेविट, इसके अंदर ये उन्होंने सीमा हैदर मामले में अपना एफिडेविट शो किया है। ये आप देखोगे, ये एफिडेविट जो है वो शो किया गया है, आपको अगर नजर आ रहा होगा तो ये एफिडेविट उनका है जो इन्होंने जवाब दाखिल किया, उसके साथ एक एफिडेविट भी लगाया है। तो पंडित जी ने तो भाग गए इस शादी से, पंडित जी तो इस मामले को छोड़ के जा चुके। उन्होंने तो साफ कह दिया भाई सीमा जाने या जाना, ये सचिन जाने, ये जाने, मैं तो इस शादी में ना मैंने फेरे कराए, ना मैंने ये शादी कराई, ना मैं इसका गवाह हूँ और ना मैं मौके पे मौजूद था। मैं तो एक नौकरी करने वाला आदमी हूँ और फरीदाबाद की किसी कंपनी में नौकरी करता हूँ। तो दोस्तों पंडित जी जो थे, पंडित जी अहम कड़ी थे इस मैरिज की,
इस शादी की अहम कड़ी थे और उन्होंने आज कोर्ट में जवाब दाखिल किया, अपना एफिडेविट भी दाखिल किया और ये स्पष्ट किया कि मेरे सामने कोई इनकी शादी नहीं हुई, ना मैंने इनकी शादी कराई और ना मैं इनकी शादी में शामिल था। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी और बहुत बड़ा सबूत हमारे हक में आया है। सही कहा सर आप। और गुलाम हैदर का केस आज और ज़्यादा इस जवाब के आने से मजबूत हुआ है। तो आने वाले समय में जो है जैसे तारीख लगेगी तो ये केस गुलाम हैदर की तरफ मजबूती से मुड़ा है और जो इन्होंने दुनिया को पागल बनाया है शादी के बारे में कि हमारी शादी हो गई, हमारा ये हो गया, हमारा वो हो गया, वो सारी बातें हम इनको झूठ साबित कर देंगे। और पंडित जी ने इनको एफिडेविट दे करके झूठा साबित कर दिया है कि भाई कोई शादी इनकी नहीं हुई और जो तारीखें दी गई है वो उनके अकॉर्डिंग दी गई है। लेकिन 12/3/2024 को जो इन्होंने एनिवर्सरी के नाम पे फेरे किए वो कोई फेरे नहीं माने जाएंगे, वो कोई शादी नहीं मानी जाएगी और ना ही उसमें उस पंडित जी ने, इसका कहना ये है कि मैंने कोई शादी इनकी कराई। तो पंडित जी ने साफ तौर से इनकार कर दिया है। अब सीमा हैदर और सचिन कैसे इस बात को प्रूव करेंगे कि उन्होंने किस मंदिर में नेपाल में कहां और कैसे शादी की थी। अगर शादी की थी तो बेल लेते हुए अपने आप की इस बात को उन्होंने क्यों छुपाया था। सचिन एफिडेविट में